अस्सलाम वालेकुम। बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अहम कानून साजी के लिए हुकूमत ने फाइनल राउंड की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज ही आईनी तरमीम लाने का इंदिया इत्तेहादियों को इशारा दिया। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए मना लिया। अरकान को इजलास में भरपूर शिरकत की हिदायत कर दी गई है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला कर लिया। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। हुकूमती वफ़द सरबराह JUI से मिलने पहुंचा। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए। अहम आईनी तरामीम के लिए दौड़े, हुकूमत ने कमर कस ली। आज ही आईनी तरामीम पार्लियामेंट में लाने का इंदिया। वजीर आज़म ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान के एजाज में इशारा दिया। शहबाज शरीफ का आज अहम कानून साजी का इंदिया। आईनी तरामीम पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। इशारे में MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादियों ने शिरकत की। वजीर आज़म ने अरकान को पार्लियामेंट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए जरूरी है कि मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी बैठक लगा ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने PP अरकान के एजाज में इशारा दिया। चेयरमैन ने कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला कर लिया। उधर हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की भी मुसलसल कोशिशें जारी। आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी एक बार फिर JUI सरबराह से मिलने पहुंचे। आईनी तरमीम के उमूर ज़ेर गौर आए। मुजव्विज़ आईनी तरमीम लाने की तैयारी। मौलाना की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जोर आजमाई जारी है। हुकूमती वफ़द की सरबराह JUI से मुलाकात है। PTI वफ़द ने भी मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पहुंचकर मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन, हुकूमत और अपोजिशन इन एक्शन। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर ब्रीफिंग दी। मौलाना की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। दोनों वज़रा सरबराह JUI से मुलाकात के बाद PM हाउस पहुँचे। वजीर आजम को मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना के मौक़िफ़ से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और हामिद रजा पर मुश्तमिल PTI वफ़द भी मौलाना से मिलने पहुंच गया। सरबराह JUI से मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने अपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह किया। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत के पास अददी अक्सरियत में 11 अरकान की कमी है। JUI के 8 वोट मिलने की सूरत में हुकूमत को मजीद 3 वोट दरकार होंगे। आईनी तरमीम का मामला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से तवील मुलाकात। 2.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विक्ट्री का निशान बनाते हुए सरबराह JUI की रिहाइशगाह से रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी दोबारा मिलने के लिए पहुंचे और मुलाकात के बाद रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान और PTI वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़रा के मुताबिक मौलाना ने आईनी तरमीम पर मसालिहत का किरदार अदा करने की तैयारी कर ली है। हुकूमत और PTI में इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के साथ रहेंगे। PTI वफ़द ने मौलाना से आईनी तरमीम को मौखर करने का मुतालबा किया। PTI और फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाने की मुखालफत की है। आईनी अदालत के क़याम की हिमायत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तहरीक इंसाफ ने तमाम जमातों की मुशावरत से मुत्तफ़िका तरमीम के लिए ताउन की पेशकश कर दी है। और यहाँ आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर हुकूमत की तजावीज़ आई हैं। हुकूमती तजावीज़ पर मुशावरत के लिए कुछ वक्त दरकार है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि JUI मजलिस आमा शूरा और लीगल टीम के अरकान से मुशावरत होगी। दुआ करें हमसे कोई गलती ना हो। जो चीज़ अच्छी लगेगी उस पर अच्छी बात करेंगे, जो चीज़ बुरी लगेगी उस पर बुरी बात करेंगे। आईनी तरमीम का कुछ नहीं पता। कौमी इत्तेफाक़ी राय के लिए PTI और हमें ऑन बोर्ड लें। अभी तक हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती वफ़द को अलग आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ दे दी है। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के हुकूमती मौक़िफ़ से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फ़ोन पर मौलाना की वज़ीर आज़म से बात कराई। मौलाना ने हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म को अपनी तजावीज़ दे डाली, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी कि हुकूमत आईनी तरमीम में जल्दबाजी ना करे, नेक नियती से सारी जमातों
को एतमाद में लेकर तरमीम लाए। हुकूमत मुत्तफ़िक़ा आईनी तरमीम की कोशिश करे क्योंकि आईनी तरमीम अक्सर मुत्तफ़िक़ा होती रही हैं। के अहम आईनी तरामीम लाने की तैयारियां, हुकूमत डट गई। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आईनी इस्लाहाती पैकेज पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाली मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात भी बोल न्यूज़ सामने ले आया। पैकेज में मिसाक़ जमहूरियत के तहत आईनी अदालत के क़याम का इम्कान है, जबकि नए चीफ जस्टिस के साथ नई आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बड़ी आईनी तरमीम की बड़ी तैयारी, मुजव्वज़ा पैकेज की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए का कहना है कि आईनी पैकेज में मिसाक़ जमहूरियत के तहत आईनी अदालत के क़याम का इम्कान है। नए चीफ जस्टिस के साथ नई आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती की तजवीज़ दी गई है। नई अदालत का मकसद आईनी मुकदमात और मफाद आमा के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत उज़्मा पर बोझ कम करना है। ज़राए ने कहा है कि नई आईनी अदालत के क़याम का मामला मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा होगा। मफाद आमा के दीगर केसेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, जबकि आईनी अदालत 5 रुकनी होने की तजवीज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी आईनी अदालत की बात कर दी। सेनेट सेशन से खिताब में कहा कि आईनी अदालत की सोच नई नहीं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो में मिसाक़ जमहूरियत हुआ, जिसमें आईनी अदालत की बात की गई थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है ना तो नया है, इस पे बेपनाह इसकी पज़ियारी है। तो मेरा ख्याल है कि आपके लीडर भी उस पर सिग्नेटरी हैं, बाकी पार्टीज भी हैं, प्राइम जो दोनों PPP PMLN ने साइन किया वो भी मौजूद है। तो लेट्स डू इट। तो ये मैं आप कहने कोई सस्पेंस या कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत में आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी। आईनी अदालत की तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में दूसरा इशाया, क़यादत की हिदायत पर आईनी तरामीम के हक़ में वोट देंगे। आसिफ अली जरदारी ने हॉल के बाहर इशाये के मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने इशाया में मेहमानों की टेबल पर फ़र्दन मुलाकात की। इशाया तकारीब के दौरान सियासी इशूज़ पर बात नहीं की गई। कैदी नंबर 804 अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर तनकीद की। बानी PTI को सोशल मीडिया पोस्ट के नताइज भुगतना होंगे। PTI वालों को पहले से खबरदार कर दूं, रोना धोना नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की असम्बली में धुआंधार तकरीर, बोले कि चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाकर तौहीन अदालत की गई। आर्मी चीफ पर सियासत में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। तहरीक इंसाफ वजाहत करे कि ये बयान बानी PTI का है या नहीं। फॉर्म 47 का रोना रोने वालों के खिलाफ ऐसे सबूत हैं कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आइन के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। मैं तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। इस वक्त तहकीकात चल रहा है। ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है जनाब स्पीकर, सामने आएगा तो ना ये अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे, ना कोई और अपने मुंह अवाम में दिखा सकेंगे। बानी PTI को 70% तबाम की हिमायत हासिल है। जिस दिन बानी ने सड़कों पर आने का कहा तो बांग्लादेश को भी भूल जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पास विजन है, पहले लाइन ड्रॉ करें फिर बात करें। पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और, आगे बढ़ना है तो एक कदम पीछे भी हाथ ना पड़ा तो हटेंगे। हम मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओ। जनाब स्पीकर,
एक नई शुरुआत की ज़रूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना होगा। हमने करना अगर है तो मैं ख्वाजा साहब बस इनफ, हम चाहते यही है कि डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। अगर एक दूसरे को ये दिखाएंगे कि किसका कितना रोल था तो हमरी कभी कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता वो हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं है। हुकूमत बानी पीटीआई से बराह रास्त बात करे, वरना ऐसा होता रहेगा जैसे हम मीटिंग करके आते थे, हमारे भाई ऐसे मिसाइल मारते थे कि सब कुछ भस्म हो जाता था। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का मशवरा, कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम ये केस डील कर चुके हैं। हम भी रात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते थे, दिन में उनके रहनुमाओं के ऊपर फूल की पत्तियां निछावर करते थे। इन बेचारों से एक्सपेक्टेशन लगाने के बजाय या इन पे इतना वो इनकी बात का बुरा मानने के बजाय कोई चैनल फिर ये क्रिएट करें किसी भी तरीके से कि सर बानी से डायरेक्ट बात करें। सर उसका हमने भी बहुत सारी मीटिंगें भुगताई हैं। मीटिंग करके आते थे, पता चला भाई किसी बात पे नाराज हो गया और भाई ने एक ऐसा मिसाइल मारा कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता था। हमने एक केस डील किया हुआ है। जिस तरह हम करते थे सर, रात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सुबह जो है उसी रहमान मलिक साहब के ऊपर हम फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते थे। बानी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, मैं इनको कहता हूं उनको जाया होने से बचाइए। इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सही मशवरा देगा तो मार दिया जाएगा। आज इनको अपने लीडर अपने बानी के ख्यालात और उनकी बातों पर लब्बैक मनो अनलब्बैक कहने के बजाय उनसे थोड़ी सी बाहर की सिचुएशन को बैठकर उनको डिस्कस करके उनको समझाने की जरूरत है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 12 जुलाई के फैसले में कोई भ्रम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्मनामा बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन अमल करे वरना संगीन नताइज होंगे। फैसला देने वाले 8 जजेस ने वजाहत जारी कर दी। कहा गया कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। मखसूस नशिस्तों का फैसला, इलेक्शन कमीशन का इब्हाम दूर। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी। फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इब्हाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। वजाहत में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका है। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के थे। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह किया जा चुका कि फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आज की वजाहत से वाज़ेह हो गया कि एक पार्टी को मुसलसल सपोर्ट किया जा रहा है। बराए सरबरा ANP एमल वली खान ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहत की मुखालफत कर दी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि फैसला जो भी आए हुकूमती कानून साजी और आइनी तरमीम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में हालात इसलिए तो इस नहज पे पहुंच गए हैं, बिला जवाज एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए वही तासुर जो वक्तन फ़वक्तन दूसरे कोर्ट से भी आता रहा है और वो सब अदलिया मिल के एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो है उस पर कोई वजाहत या फैसला जो बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट आखिरी वो अदारा है जो कि जिसका फैसला और कानून अटल होता है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई चीज़ आई है तो इस पर पार्लियामेंट या इसकी कानून साजी भी कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करे। हमारी सीटें वापस की जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू असद कैसर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के बगैर हुकूमती कानून साजी गैर आईनी होगी। हो न हो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कहा गया है इनफ इज इनफ, इलेक्शन कमीशन को आप एक्ट करना चाहिए। ये जो रिजर्व सीटें इसके स्ट्रेंथ पे हमें रिजर्व सीटें मिलनी है। ये रिजर्व सीटें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद शेड्यूल भी आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन उस शेड्यूल के मुताबिक अनाउंस करेगा और जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा तो इंशाल्लाह। अभी तो जो फैसला हुआ है उसमें तो अभी हमारी अक़लियत और जो हमारी वुमेन्स सीट्स है वो हक बनता है कि वो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसको डिनाई कर रहा है। इससे अगर इस वक्त जो है ना कोई कानून साजी करते हैं
तो ये जो उस ख़वातीन है जो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी है, ऑर्डर दिया है, या जो उसके बगैर होगा तो ये कानून कानूनी नहीं होगा। और यहाँ आपको बताएं कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट का मामला। बानी पीटीआई एफआईए साइबर क्राइम के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। एफआईए टीम बानी पीटीआई से तकरीबन 45 मिनट तक तफ्तीश करके वापस रवाना हो गई। 3 रुकनी टीम में एफआईए के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। एफआईए टीम ने बानी पीटीआई से धमकी आमेज एक्स पोस्ट के बारे में सवालात किए। एफआईए टीम जुम्मे की शाम भी बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए जेल पहुंची थी, लेकिन उन्होंने टीम से मिलने से इनकार करते हुए अपने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने का कहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। खास हालात में गवर्नर राज लग सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कारा की बोली उसके प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि बानी पीटीआई अदम इस्तेहकाम बढ़ाकर रिलीफ लेना चाहते हैं। पार्लियामान का तकद्दुस हर सूरत बहाल होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कहीं ऐसा कोई मकालमाना छेड़ ले जो हमारे लिए संभालना मुश्किल पड़ जाए और इतने नए अदाब में उनके लिए भी ना संभले उनसे भी। आइन के अंदर, कानून के अंदर अगर गवर्नर राज का ये क्लास मौजूद है तो वो खास हालात के लिए है। अभी तक हालात तो इतने खराब नहीं है। खान साहब का तो मिजाज यही है, वो इस अनसर्टेनिटी को बढ़ा के, इस दबाव को बढ़ा के कुछ अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं, लेकिन जो कानून होते हैं वो मखसूस हालात पैदा होने के बाद उस पर अमल दरामद होता है। अल्लाह करे ऐसी सूरत न बने और पार्लियामान का तकद्दुस हर सूरत में बहाल होना चाहिए, बड़ा होता है, ठीक है। और ऐसी स्टेटमेंट देनी भी नहीं चाहिए वज़ीर दाखिला को, किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन वज़ीर दाखिला का मनसब जो है वो बहुत हसास होता है। वहाँ एक संजीदा सूरत हाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि आवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के है। पेट्रोल 12 रुपये जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज होगा। नई कीमतों का इतलात 16 सितंबर से होगा। लिबर्टी पावर का डॉलर्स के बजाय रुपए में मुआहदे का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की भी चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शरियात चिश्ती की तारीफ। कहा कि शरियात चिश्ती का ऐलान काबिल तारीफ है, दीगर IPPs को भी तकलीद करनी चाहिए। IPPs से निगोशिएट करने के लिए इन्फोर्स नहीं करते, और अब तो हुकूमत खुद जो ये बात करती थी कि हम IPPs से बात नहीं कर सकते, अब जब निगोशिएशन शुरू हुई है और उसके नतीजे में कुछ IPPs ने अपने आप को पाकिस्तान रुपीज में मामलात करने और अपने रेट को कम करने की बात की है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर लिबर्टी ये शरिया चिश्ती साहब ने इस काम को किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अब बाकियों को भी तो सामने आना चाहिए। और अब ये जानिए, कराची एयरपोर्ट पर 24 घंटे में मंकी पॉक्स का तीसरा मुश्तबा केस सामने आ गया है। मुतासरा खातून सऊदी अरब से बरास्ता दुबई कराची पहुंची। जरा के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान 18 साल खातून में मंकी पॉक्स की अलामत पाई गई हैं। मंकी पॉक्स से मुतासरा खातून को सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर में मंकी पॉक्स अलामत पर गैर मुल्की एयरलाइन की तैयारी को डिसइंफेक्ट किया गया। बात करेंगे कुछ गजा के हवाले से, तो आपको बताएं कि इसराइल के गजा में हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद जबकि 50 जख्मी हो गए। वस्ती गजा के नसीरात पनागुज़ीन कैंप में घरों पर हमलों में 6 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,170 हो गई। 95,170 जख्मी हो चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुजाहिरे, हज़ारों मुजाहिरीन मग़वियों की बाजियाबी के लिए सड़कों पर निकल आए। अब वक्त आ गया है जर्मनी यूक्रेन को अपने तवील फासले तक मार करने वाले टूरिस्ट क्रूज मिसाइल फराहम करे। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने आलमी मीडिया से बात करते हुए चांसलर ओलाफ शोल्स पर जोर दिया कि वो यूक्रेन को हथियार देने की मुखालफत पर नज़रसानी करें। खार्किव के तमाम इत्तेहादियों को मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि यूक्रेन ने जर्मन हथियारों के खिलाफ इस्तेमाल किए तो मुश्किलात होंगी। दीगर ममालिक यूक्रेन को इजाज़त दें तो इस सूरत में भी वो अपने मौके पर कायम रहेंगे, क्योंकि ये मुश्किलात का बायस बनेगा। और यहाँ आपको बताएं कि ईरान ने मुल्की सतह पर तैयार करदा रिसर्च सैटेलाइट शिमरान का एक कामयाबी
7 मदार में भेज दिया है। ईरानी साख्ता रॉकेट के जरिए 60 किलोग्राम वजनी चमरान एक सैटेलाइट खला में रवाना किया गया। खला में भेजने का मकसद बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना है। ईरानी मीडिया का कहना है कि सैटेलाइट से सिग्नल मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। सैटेलाइट चमरान एक इस वक्त ज़मीन से 150 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत तमाम जमहूरी ममालिक में अवामी हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया जा रहा है। जमहूरी इदारों को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए जमहूरियत का आलमी दिन आज मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 15 सितंबर 2007 को मंजूर की गई। आलमी यौम जमहूरियत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पैगाम। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि मौशी और सियासी इस्तेहकाम ही तवाना जमहूरियत ला सकता है। जमहूरियत का निज़ाम ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जमहूरियत माशराती इंसाफ और ज़मानत अवामी खुशहाली का ज़रिया है। और अब ये जानिए, गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी कहते हैं कि रबीउल का पूरा महीना गवर्नर हाउस में मिलाद का एहतमाम जारी रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल शुरू कर दें तो मसाइल हल हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता ही निजात का रास्ता है। आपको जब तक मैं इस मनसब पर बैठा हूँ तो इस गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी की तालीमात और तकरीबात नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आज जो इस पाकिस्तान में हमें माशी और माशरती मसाइल है, मेरे पास उसका हल मौजूद है। वो हल है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, जो आदीस है, अगर हम उस पर अमल शुरू कर दें तो ये मुल्क माशी तौर पर और माशरती तौर पर दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा कर सकता है। हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले और यही वो रास्ता है जो निजात का रास्ता है। आज पाकिस्तान जिस मुश्किल दोहराए पे खड़ा हुआ है, अगर आज हम सब एक खत्मे नबूवत के ऊपर कमर कस लें, दुनिया में पाकिस्तान एक मजबूत तरीन ममलिकत के तौर पर सामने आ सकता है। कराची में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्लों, सड़कों, चौराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया। कराची की खालिद शागला स्ट्रीट भी खूबसूरत रोशनियों से मुनव्वर हो गई। इसी पर मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका में जारी 247वें इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के एहसन अयाज ने जगह बना ली। एहसन ने सेमीफाइनल में मिस्र के करीम अल बावरी को 3-0 से शिकस्त दे दी। फाइनल में एहसन अयाज का मुकाबला थर्ड सेट मिस्र के मोहम्मद शर्फ से होगा। इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियन की मजमूई इनामी रकम $3000 है। और यहाँ आपको बताएं कि स्पोर्ट वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर नजरें जमा ली। लाहौर में एक तकरीब के दौरान अरशद नदीम का कहना था कि अगले माह से बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ करूंगा। अगले बरस जापान में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, टारगेट है। ओलंपिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट का कहना था कि परफॉर्म करने का दबाव ज़रूर होगा, कोशिश होगी कि पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लूँ। मंशियात फरोशों के खिलाफ जंग, एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म दी स्टोविक का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।